अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की ये वीडियो आपके सोचने के ज़ाविये को बिल्कुल बदल देगी। इसलिए मेरी आपसे मुखलिसाना गुजारिश है कि वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा और इसे पूरा और एंड तक लाजमी वॉच करें, ताकि आपको पूरी बात सही से समझ आ सके और इस वीडियो को बनाने का जो असल मकसद है वो आप तक पहुंच सके। अगर आप हक और सच का साथ देना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे आपकी मोहब्बत और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलें अब वीडियो शुरू करते हैं। पहले आप देखिए ये वीडियो क्लिप। आप ऐसी तकरीर करें कि मिर्ज़ाई भी सुने तो एक दफ़ा उन्हें भी चक्कर आ जाए, सोचने पे मजबूर हो जाए। मैंने चकमंगले में तकरीर की, आज से 8-10 साल पहले की बात है। चकमंगले में बहुत से मिर्ज़ाई हैं। चलो इसको छोड़ो कि वो मिर्ज़ाई क्यों हुए। एक आलिम की नालायकी की वजह से तो आधा पिंड तकरीबन मिर्ज़ाई हो गई, बड़े जिम्मेदार हैं और रबवे में जनाब नगर में उनका बड़ा नाम है, चकमंगला के मिर्ज़ाई। आपने अभी जो वीडियो क्लिप देखा और सुना, इसमें एक रवायती मौलवी खुद बैठकर दूसरे मौलवी की नालायकी बयान कर रहा है और एतराफ कर रहा है कि किस तरह एक पूरा चक यानी चकमंगला अहमदी हो गया। अब तमाशा देखें कि आज ये मौलवी दूसरे की नालायकी बता रहा है और जमात अहमदिया की तरक्की का जिक्र कर रहा है, तो कल को कोई दूसरा मौलवी उठकर खुद उसी के खिलाफ कोई फतवा दे रहा होगा और उसी को खत्म नबूवत का मुनकर करार देकर उस पर दशनाम तराजी कर रहा होगा। ये हाल है इन दीन इस्लाम के खुद साख्ता ठेकेदारों और मौलानाओं का। इनका मामला यह है कि इनमें से कई मौलवी अक्सर सच्ची बात कह जाते हैं। वो जमात अहमदिया के हक में कोई ना कोई सच्चा बयान दे जाते हैं क्योंकि सच्चाई उनके सामने होती है, लेकिन सच जानने के बावजूद उन्होंने खुद सच्चाई की तरफ नहीं आना और ना ही उस पर अमल करना है, बल्कि जैसे ही कोई मौलवी सच्ची बात कहता है, दूसरा मौलवी फौरन उस पर भी कुफ्र का फतवा लगाकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर देता है। तो आप समझ लें कि ये इन सारों का एक रोजी रोटी का तरीकाकार और दुकानदारी चल रही है, जिसके जरिए ये मासूम अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। जाहिर सी बात है कि चकमंगला के वो लोग किसी अहमदी के आला इखलाक, उनके खूबसूरत किरदार और सच्चाई को देखकर ही अहमदी हुए होंगे, वरना इन रवायती मौलवियों ने तो दिन रात जमात अहमदिया के खिलाफ नफरत फैलाने और लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन जब इंसान अंधी नफरत के पर्दे हटाकर अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है और सच्चाई को देखता है, तो उसे खुद ब खुद समझ आ जाती है कि असल दीन पर चलने वाली कौन है। अगर हम जमात अहमदिया की किरदार पर नजर डालें तो उनकी खूबियां दुनिया के सामने बिल्कुल वाज़ेह हैं। जमात अहमदिया का स्लोगन ही यही है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। और ये सिर्फ जुबान से कहने की बात नहीं, बल्कि उनका तर्ज जिंदगी है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको कोई अहमदी किसी के खिलाफ बगावत करता, फसाद फैलाता या कानून अपने हाथ में लेता हुआ नजर नहीं आएगा। अहमदी मिंबरों और खुतबात से कभी किसी के खिलाफ गाली गलौज या फतवेबाजी नहीं होती। वो दुनिया के जिस भी हिस्से में हो, हमेशा कुरान की खूबसूरत तालीमात और सच्चा अमन ही फैलाते हैं। वो आपस में एक दूसरे का बेपनाह एहतराम करते हैं और इंसानियत की खिदमत को अपना सबसे बड़ा फर्ज समझते हैं। दूसरी तरफ इन रिवायती मौलवियों का हाल देखें, जिनकी नालायकियों, बदतमीजियों और मिंबर पर बैठकर की जाने वाली गुस्ताखियों से पूरी दुनिया वाकिफ है। ये लोग मिंबर की बेहुरमती करते हैं, गालियां देते हैं और मासूम अवाम को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते हैं। इनकी इन्हीं नालायक हरकतों और मन घड़त कहानियों को सुनकर आज का पढ़ा लिखा और बाशऊर इंसान दीन से दूर हो रहा है। ये लोग मुआशरे में सिर्फ नफरत का जहर घोल रहे हैं, जिनसे इनमें दहशतगर्द पैदा हो रहे हैं और जिनसी हरासा करने के लिए अवाम तैयार हो रही है। इनकी मस्जिदों से जो लोग तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, उनमें ज्यादातर वही शामिल हैं जो बच्चियों के साथ ज्यादतियां और हरासमेंट करते हैं और दहशतगर्द बनकर अपने ही मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं। सैयदना हजरत खलीफतुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 8 मई 1914 के खुतबा जुमा में फरमाया था कि इस वक्त इस्लाम पर बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। मुसलमानों ने कुरान शरीफ को, शरीयत को और आमाले सालिहा को छोड़ दिया है, दीन को भुलाकर दुनिया के कामों में मशगूल है। इस वक्त सिर्फ तुम्हारी ही एक जमात है जो तरक्की कर सकती है। तुम्हारे लिए घबराने की कोई वजह नहीं। तुमने तो दीन को दुनिया पर मुकद्दम करने का वादा किया हुआ है।
तुम अपनी गुफ्तार से, रफ्तार से, आमाल से दुनिया पर साबित कर दो कि हमारे सामने दीन के मुकाबला में दुनिया कोई हस्ती नहीं रखती। ये मत ख्याल करो कि किसी की नाराजगी और दुश्मनी की वजह से जलील हो जाओगे। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तुम अपने आका हजरत मसीह मऊद मेहदी मसूद को देख लो। दुनिया ने जलील करने में कितनी कोशिश की। हुकूमत की तरफ से मुकद्दमे बनाए गए, अवाम ने मुकद्दमे करने में एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाया, लेकिन खुदावंद ताला ने अपनी नबी के मुकाबले में किसी की पेश न जाने दी। 1914 में हुजूर का ये इरशाद फरमाया हुआ खुतबा आज भी सच्चा साबित हो रहा है। इन मौलवियों की तमाम तर साजिशों, मुकद्दमों, फतवों और नफरत के बावजूद सच्चे दिल रखने वाले लोग सच्चाई को पहचान रहे हैं और चकमंगला की तरह अहमदियत के पुरअमन साए तले आ रहे हैं। जमाते अहमदिया तो दिन ब दिन तरक्की कर रही है और उनकी तरक्की में कोई रुकावट आ ही नहीं सकती, वो बेशक मुखालफत की सूरत में हो या तारीफ की सूरत में, क्योंकि ये एक सच्ची और हक पर खड़ी जमात है और इसे खुदा के अलावा कोई नहीं रोक सकता। जब दुनिया का हर कोना नफरत की आग में जल रहा हो, तो इंसान का दिल कुदरती तौर पर उस जगह सुकून पाता है जहां अमन और सच्ची मोहब्बत हो, और वो जगह सिर्फ जमाते अहमदिया है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह हाफिज।